आपका स्वागत है मिस्टिकल चर्चा में। आज हम बात करेंगे हिंदू धर्म में ही क्यों सिर्फ पूरे ब्रह्मांड की जानकारी दी गई है। सिर्फ एकमात्र हिंदू धर्म ही ऐसा धर्म है जिसमें हमारे यूनिवर्स की व्याख्या की गई है। क्यों हमारा धर्म इतना महान है, आज इसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सबको हिंदू धर्म की महानता का ज्ञान हो। तो शुरू करते हैं मिस्टिकल चर्चा। यह समझना महत्वपूर्ण है कि केवल हिंदू धर्म ही यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड का उल्लेख क्यों करता है। कारण यह है कि केवल हिंदू धर्म ब्रह्मांड के विशाल आयामों और विशाल समय सीमा के बारे में जानता है, जिसमें हमारी पृथ्वी सिर्फ एक कण है। माया, इनका, सुमेरिया और अन्य प्राचीन संस्कृतियां भी सितारों तक पहुंची हैं, लेकिन वे सभी ईसाई धर्म या इस्लाम द्वारा नष्ट कर दी गईं और बाइबल या कुरान को सत्य के रूप में लागू किया गया। केवल हिंदुओं ने अभी भी इस ज्ञान को संरक्षित रखा है, जिसकी उत्पत्ति भारत में ही हुई है। भारत में अभी भी लाखों मूल्यवान प्राचीन ग्रंथ हैं, भले ही लाखों अन्य को आक्रमणकारियों द्वारा इस आधार पर जला दिया गया था कि ऐसा करके वो हिंदू धर्म को नष्ट कर देंगे। इसके विपरीत यूनान में केवल कुछ 20,000 ग्रंथ होने का अनुमान है। सूर्य सिद्धांत ब्रह्मांड के बारे में अविश्वसनीय ज्ञान के साथ एक प्रमुख पाठ है। कम से कम 10,000 साल पहले प्राचीन भारतीय जानते थे कि पृथ्वी गोल है या बल्कि अंडाकार है, कि यह सूर्य के चारों ओर घूमती है। वे सूर्य और चंद्रमा की दूरी जानते थे। वे जानते थे कि दूरी संबंधित व्यास का 108 गुना है। यही कारण है कि सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी से एक ही आकार के दिखाई देते हैं। उनका ज्ञान वास्तव में प्रेरित या भगवान द्वारा दिया गया था। पुराण का अर्थ पुराना है और हिंदुस के अनुसार लगभग 5,000 साल पहले वेद व्यास द्वारा रचा गया था, जिन्हें अक्सर मिथकों के रूप में खारिज कर दिया जाता है। वे भी ज्ञान का खजाना हैं। पुराणों में यूनिवर्स के क्रिएशन के बारे में बात की गई है, यहाँ तक कि बिग बैंग और एक्सपैंडिंग यूनिवर्स की थ्योरी भी इन्हीं से ली गई है। इन पुराणों में ब्रह्मांड के विनाश और फिर से नए ब्रह्मांड की रचना के बारे में बताया गया है। इसमें हर ब्रह्मांड के अधिपति भगवान के बारे में बताया गया है कि कैसे कौन से भगवान निर्माण, विकास और विनाश के लिए जिम्मेदार है, और ये सब एक ही स्रोत से निकला है। श्रीमद् भागवत महापुराण यहाँ तक दावा करता है कि असंख्य ब्रह्मांड हैं। अंटार्कटिका में कुछ प्रयोगों के अजीब परिणाम सामने आए हैं। विज्ञान अब इस दृष्टिकोण को और अधिक गंभीरता से ले रहा है। प्राचीन भारतीयों द्वारा प्रस्तावित समयमान या टाइम स्केल अविश्वसनीय रूप से विशाल हैं। अब इसकी तुलना इब्राहिमी धर्मों से करें। यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम का मूल धर्म यह दावा करता है कि पृथ्वी लगभग 6,000 वर्ष पुरानी है। ईसाई धर्म और इस्लाम ने इस दृष्टिकोण को चुनौती नहीं दी। दोनों ने इस पृथ्वी से परे नहीं देखा और वास्तव में इसके बारे में बहुत ही आदिम विचार रखते हैं। ईसाई धर्म ने सिखाया कि पृथ्वी चपटी और स्थिर है और 400 साल पहले तक सूर्य इस पर चलता था। 1600 ईस्वी में एक इटालियन फिलोसोफर गियोर्डानो ब्रूनो को जलाकर मार डाला गया था क्योंकि उसने इस सिद्धांत को मानने से इनकार कर दिया था। कल्पना कीजिए, उन्हें सच बोलने के लिए बेरहमी से मारा गया, और सिर्फ 400 साल पहले। इस्लाम भी पृथ्वी को चपटा मानता है और कहता है कि इसे स्थिर करने के लिए पहाड़ रखे गए थे। ईसाई धर्म की तरह इस्लाम भी कहता है कि पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य चलता है और रात में अपने विश्राम स्थल की ओर जाता है। ब्रह्मांड की विशालता के बारे में स्पष्ट रूप से कोई विचार नहीं था, तो स्वाभाविक रूप से ये धर्म ब्रह्मांड का उल्लेख नहीं करते क्योंकि उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने हमारे और ब्रह्मांड के बारे में सच्चाई की खोज करने की स्वाभाविक इच्छा को नष्ट कर दिया। केवल जब से ईसाई धर्म ने चर्च की शिक्षा के खिलाफ जाने वालों को दंडित करने की अपनी शक्ति खो दी, तब विज्ञान ने पश्चिम में उड़ान भरी और ब्रह्मांड के बारे में जान पाए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हाल की कुछ शताब्दियों में विज्ञान की अचानक हुई जबरदस्त प्रगति भारतीय ज्ञान से काफी प्रेरित थी। कुछ पश्चिमी वैज्ञानिकों ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है। आइंस्टीन ने कहा, हम भारतीयों के बहुत ऋणी हैं। हाइजेनबर्ग, श्रोडिंगर, ओपेनहाइमर या टेस्ला जैसे प्रसिद्ध वैज्ञानिकों ने भारत के प्राचीन ज्ञान का अध्ययन किया। और मार्क ट्वेन ने कहा, मनुष्य के इतिहास में हमारी सबसे मूल्यवान और सबसे रचनात्मक सामग्री भारत से ही आई है।
देखिए इस वीडियो को जिसमें रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने गीता के शब्दों को बोला था एटम बम बनाने के बाद। I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." I suppose we all thought that one way or another. मेरे कुछ पिछले वीडियोस में भी मैंने बताया है कि कैसे पुराणों में ब्रह्मांड की आयु के बारे में, उसकी उत्पत्ति के बारे में और विनाश के बारे में बताया गया है। अगर आप भारत में रहते हैं और हिंदू धर्म मानते हैं तो आपको नाज होना चाहिए कि आप एक महान धर्म से आए हैं जो इस दुनिया को आज भी सिखा रहा है, और जो भी आज तक हमने सीखा है वो सनातन धर्म से ही लिया गया है। इतने लूट और आक्रमण और गुलामी के बाद भी हम अटल खड़े हैं और आगे बढ़ रहे हैं। सनातन धर्म की जय। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए मिस्टिकल चर्चा। धन्यवाद।